सिपाहियों के कद बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम खूब लूट मची हुई है। सिपाहियों को पैसा न मिलने पर वो किसी भी निर्दोष को फर्जी चीजों में फंसाने से भी नहीं चूक रहे हैं। पूरा मामला अंबेडकर नगर का है, जहां एक सिपाही ने पैसा न मिलने पर गांजा जेब में डालकर फंसाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, प्रधानी चुनाव को बर्बाद करने सहित जिंदगी बर्बाद करने की भी सिपाही ने धमकी दे डाली, जिसका ऑडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पहले भी भ्रष्टाचार के चलते सिपाही को कई बार पकड़ा जा चुका है। मैं सूरापुर बाजार में बैठा था वीरेंद्र भाई के दुकान पे। चौरसिया नामक एक सिपाही ने आया, मुझको डरवाया, धमकाया, कह रहा मेरा पैसा बताइए। सिपाही कोई पैसा ले सकता है? और नौकरी के नाम पे पैसा लिया था मुझको साल भर पहले। अब बताइए, किसी बेइज्जत करके और गाली गलौज से मुझको हाँ, मैं इस नाते जो है सबसे निवेदन करता हूँ कि देखिए सामने क्या कर रहा है। अंबेडकर नगर से केकेडी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इंदौर की महू तहसील की महू गांव नगर परिषद क्षेत्र की बड़ी संख्या में रहवासियों के द्वारा एसडीएम कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम को शिकायत करते हुए कहा कि वर्ष 2015 में जल कर 60 रुपए था, उसके बाद 80 रुपए, 100 रुपए प्रति, फिर 200 महीना कर दिया गया और अब 1 अप्रैल 2021 से 400 रुपए बिल करने की घोषणा की गई, जिसका महू गांव नगर परिषद के नागरिकों के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी रहवासियों ने नगर परिषद के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिया है, जहां वरिष्ठ बीजेपी के कद्दावर नेता रामकिशोर शुक्ला, विमल दुबे, आनंद वर्मा, नवीन तिवारी, मनोज विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। महू गांव में आज सभी माता बहनें और सभी हमारे युवा साथी आज इकट्ठा होकर के हमारे यहाँ जो जलकर है उसको दोगुना कर दिया गया। 200 रुपये था, उसको 400 रुपये प्रति माह कर दिया गया। और ये जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया इसको कि राज्य शासन द्वारा किया गया है। एक समिति बनी थी संभाग स्तर पर और उन्होंने ये अनुशंसा करके पूरे इंदौर संभाग के अंदर जितनी नगर परिषद हैं उनमें ये डबल किराया करा गया। उसके ही विरोध में कल सीएमओ को हमने ज्ञापन दिया था नगर परिषद महू गांव में, और आज प्रशासक होने के कारण हमने महू एसडीएम को भी इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि हमारे यहाँ सब गरीब तबके के और मीडियम क्लास के लोग रहते हैं और अधिकांश लोग पीतमपुर में नौकरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इतना अधिक पैसा देना संभव नहीं, क्योंकि कई लोग किराएदार हैं और उनके बच्चों की फीस देना ये और साथ में अपने परिवार को चलाना ये कठिन दुष्कर कार्य है। और ऐसे में एकदम डबल दुगना पानी का वो कर दिया जाना कर ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन के हम खिलाफ हैं। और इस निर्णय से और साथ ही जो ये बढ़ोतरी की गई है इसको हमने प्रशासन से और शासन से अनुरोध किया है कि इसको वापस लिया जाए। हमने अभी उसके अंदर समय दिया है 15 दिन का। अगर 15 दिन तक ये लोग विचार विमर्श करेंगे, नहीं तो उसके बाद में आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जो ज्ञापन देंगे। हमने उषा जी से भी बात करी है, जो हमारी मंत्री है महू की, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन किया है कि किसी भी अपन तरह से इसको लड़ करके और इसको अपन कम कराएंगे। रामकिशोर शुक्ला, इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। बांदा में पोषण अभियान के अंतर्गत दिनांक 11 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाले पोषण पखवाड़े का शुभारंभ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर डीएम आनंद कुमार व सीएमओ एनडी शर्मा ने पोषण पखवाड़ा अभियान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहित कई लोग मौजूद रहे। सर, किस तरह की आज योजना का शुभारंभ किया गया है? ये 16 से 31 मार्च के बीच में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पत्र सौंपा है।
वहीं दूसरी तरफ बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत नर्स ने शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो मैटरनिटी लीव पर 6 महीने रही है, जिसकी उसने नियमित छुट्टी स्वीकृत कराई थी। जिसके बाद जब वो दोबारा ज्वाइनिंग के लिए गई तो प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि तुम्हारा टेंडर खत्म हो चुका है और उसकी ज्वाइनिंग नहीं ली गई। इतना ही नहीं, नर्स से गलत व्यवहार करते हुए उसको जेल में बंद कराने की भी धमकियां दी गई। जिसके बाद नर्स ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय दिलाने की बात कही। इस मौके पर सुनीता, रूबी पटेल, रश्मि अवस्थी, अभिलाषा पांडे, प्रियंका देवी सहित स्टाफ मेडिकल कॉलेज मौजूद रहे। हम राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत थे, अभी तक भी हैं। और ये कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी भी की है। असल में मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मैं मातृत्व अवकाश में छुट्टी पे गई हुई थी। 11 सितंबर को हम छुट्टी लगा के गए हुए थे और जब हमारी छुट्टी कंप्लीट हुई है मार्च में, तो हम 11 मार्च के बाद 12 मार्च को हम एप्लीकेशन लेकर प्रिंसिपल सर के यहाँ गए। हम लोगों ने कहा सर ज्वाइन कराने के लिए पेपर लेटर भी डिस्पैच कराया, वो तो मिलना ही नहीं चाह रहे थे। लेटर डिस्पैच कराया तो उन्होंने नो मार्क करके भेज दिया। जब उन्होंने नो मार्क करके भेजा तो हम लोगों ने कहा, उसका रीज़न पूछा, रीज़न देने के लिए वो मना कर दिए, रीज़न ही नहीं दिया। डिस्पैच कराने के बाद भी रीज़न नहीं दिया। बोले कभी भगाते इधर, कभी उधर, कभी कहेंगे जीवी मैम के पास जाओ, कभी कहेंगे जाके बाबूजी से मिलो। रीजन पूछो तो कह देते वो टेंडर तुम्हारा खत्म हो गया, दूसरा टेंडर आ गया है, अब हम तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। हम लोगों ने पूछा तो कि भाई पुराने कर्मचारी हम लोग हैं, जेन पोर्टल का जो नियम आया है उसके तहत तो पुराने कर्मचारियों को बाधित ही नहीं करना है। हम लोग छुट्टी पे गए थे, ना कि हम छोड़ के गए थे, ना ही हमने रिजाइन दिया, ना ही हमको कोई नोटिस दिया गया कि आपको निकाला जाता है। फिर आप ले क्यों नहीं रहे? मात्र तो अगर बच्चा पैदा करना कोई गुनाह है? कहीं पे लिखा हुआ है कि बच्चा पैदा करना गुनाह है? आज हम डीएम सर के यहाँ आए हैं कार्यालय में कि सर अपनी रिक्वेस्ट लेकर एप्लीकेशन लेकर के आए कि हमको सर शायद न्याय मिले, बड़ी उम्मीद से आए थे। बोल रहे हैं ये हमारा मैटर नहीं है, आप जाने, आपका प्रिंसिपल जाने, आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। डीएम सर बताएं क्या बच्चा पैदा करना गुनाह है? सरकार बताए ना हमको, क्या बच्चा पैदा करना गुनाह है? किसको मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता है? क्या चाहते हैं आप? सर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए, प्रिंसिपल जाने आप जाने, हमारा काम नहीं है, ना ही आप हमारे कर्मचारी हैं। कोई उम्मीद यहाँ से लेकर के आएगी, कोई उम्मीद खड़े नहीं उतरेगी। ऐसा लगता है पूरे शासन मीडिया के ऊपर से खाए हुआ बैठा है, पूरा शासन खाए हुए बैठा है, कुछ करना ही नहीं चाहता, चाहे जहाँ दो। मैंने मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी में भी एप्लीकेशन दिया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ उम्मीद लेकर आए तो सर ने ऐसे जवाब दिए। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। शाहजहांपुर सिधौली में आज ग्राम नवादा अशरापुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला शिविर का आयोजन डॉक्टर ओपी वर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि हरि प्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा व महेंद्र पाल, जिला महामंत्री भाजपा द्वारा गौ पूजन और फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन संघर्ष पर विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर विजेंद्र विक्रम सिंह, राजनवीर, पवित्र सिंह, पशु मित्र प्रदीप ठाकुर, साबिर खान व आलोक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। इस सरकार में आपने देखा होगा कि अपराधी भी डरे हैं, अपराधी देश प्रदेश छोड़ गए हैं, नहीं है तो जेल के अंदर है। हर तरीके की कानून व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं में इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पंचायत के भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोगों को लड़ाएंगे। हम जिला पंचायत में अपना प्रत्याशी घोषित करके देंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर गांव की व्यवस्था को ठीक करना है तो आपको अच्छा प्रधान चुनना होगा। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। भारत देश से कामयाबी पाने की उम्मीद में कई भारतीय दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से कामयाबी पाकर वापस भी लौटते हैं, लेकिन बहराइच में अफजल खान पुत्र सरफुद्दीन खान, थाना रामगांव अंतर्गत नरहर घोड़ा मूल निवासी, जो 6 साल से सऊदी में काम करते थे और अब उनको भारत वापस आना था, तब उन्होंने अपने मालिक से कहा कि हमको भारत वापस भेज दो और हमारा हिसाब भी कर दो। इसका जवाब देते हुए पीड़ित के मालिक ने कहा कि अब तुमको भारत नहीं भेजेंगे। ये सुनने के बाद से अफजल खान ने परेशान होकर सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो अपलोड कर अपनी आप बीती सुनाई। फिलहाल इस मामले पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हेलो भाई लोग, मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि वीडियो ज़रूर शेयर करें सबको, और ये वीडियो योगी जी और प्रधानमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मैं 6 साल पहले आया था यहाँ सऊदी अरब में और फंस गया हूँ। 6 साल से अभी तक यहीं फंसा हूँ और अब और जाके ज़्यादा मुसीबत हो गई है। अब एकदम बस ये दिल यही करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे लिए यही एक रास्ता बचा है, ऐसा लग रहा है मुझे।
6 साल पहले एक कंपनी में दलाल लोग भेजे थे वहाँ इंडिया से। फिर यहाँ पर 10 महीने बैठा था, काम वाम कुछ नहीं मिला था। तब वो लोग बताए कि ठीक है बैठोगे, उसका पैसा वैसा मिलेगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा कंपनी में ट्रांसफ़र करवा दे, कफाला करवा दिए। बाद में कफाला जब किए तो बात हुआ कि तनाजुल कफाला का पैसा जो है वो उसी में कट जाएगा, हम लोग को नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोग को भरना पड़ा। 100 रियाल हर महीने में कटता था। इसके बाद हुआ कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 साल तक काम करो। 2 साल जब हो गया तब इसको बोले छुट्टी भेजो मुझे। तब बोलता है कि ठीक है 2-3 महीना और करो, उसके बाद भेज देंगे। जब 2-3 महीना और कर लिए तब बोले तो तब भी नहीं भेज रहा है। तब मैं भाग गया इसके पास से जब भाग गया तब ये हुरूफ डाल दिया मुझे। बाद में फिर वो दलाल लोग से बात करके, इसका जो दलाल था जिसके थ्रू आए थे वो इससे बात करके हुरूफ कटवा दिया। फिर से काम पे लगा दिया। 1-1.5 साल तक फिर काम किया। उसके बाद फिर बोला छुट्टी भेजो, फिर भी नहीं भेज रहा था। बाद में मैं ऐसे करते करते ज़्यादा दिन हो गया। अब मैं अच्छे से नहीं बता सकता हूँ कितना तकलीफ़ हुआ है, क्या हुआ है और मैं क्यों भागा था उसके पास से। ऐसे मैं नहीं बता सकता। अभी 2 दिन पहले मैं ट्विटर पे सबसे मदद मांग रहा था कि मुझे इंडिया जाना है, बहुत परेशान हूँ, तो मैं सबको बोला था। बाद में सफारा वाले जो एम्बेसी है इंडिया का, वो आज इसके पास कुछ मैसेज किए या फिर क्या किए, ये मेरे को आज बुला के ऑफिस में टोटल बहा के मारा। उसके बाद में फिर साइन वाइन क्या था वो लेने लगा, टाप लगवाया। उसके बाद बताया कि हाँ मेरा तरफ से कोई गलती नहीं है, ऐसा करके उसमें लिखवाया। मैं पूरा उसमें लिख दिया कि हाँ तुम्हारा तरफ से कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है सब। अभी इतना ज़्यादा मुसीबत हो गया। बोलता है वो, ऐसा बोला है कि अपने घर पे सबको बोल दे कि 10 साल तक तुझे नहीं भेजेगा। अब आप ही लोग मेरा मदद करेंगे भाई। बहुत दर्द है भाई, दिल के अंदर बहुत दर्द है, मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, क्या बताऊँ। 6 साल हो गया है। कोई इंसान परदेश के बाहर जाता है 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल रहता है, उसके बाद तक से अच्छा नहीं लगता है। हमको 6 साल यहाँ समझ लो जेल में रखा है, ऐसा लग रहा है। अब आप लोग नहीं मदद करेंगे तो मेरे पास सुसाइड करना, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, यही एक रास्ता रहेगा। मैं अपने दुख दर्द में ऐसे नहीं बयां कर सकता है, बहुत तकलीफ़ हुई है। आज कपिल साहब बता दिया है 10 साल तक तुझे नहीं भेजेगा, जो करना है जाके कर ले, जिसको बुलाना है जाके बुला ले, जवाजात पूरा या फिर पूरा एम्बेसी बुला ले, नहीं भेजेगा। ये जो करना है ऐसा कर ले। वो कुछ ट्वीट दिखाए थे एम्बेसी वाले उसको, अब वो गलत बोल रहा है कि इसमें तो गलत लिखा है, और मैं गलत नहीं लिखा था। मैं बस इतना लिखा था, कि मुझे 6 साल हो गया है सऊदी में फंसा हूँ, मुझे इंडिया जाना है, प्लीज़ आप लोग हेल्प करें। और मेरा कपिल मेरा पासपोर्ट गायब कर दिया है, मेरा अकामा नहीं बना रहा है। बस इतना जो सही था, जो साफ था, वो मैं लिख दिया था। अब एम्बेसी वाले क्या दिखाए क्या नहीं, वो ऐसा गुस्सा हुआ या क्या हुआ ये हमको नहीं मालूम है। बस प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करें, किसी भी तरह मोदी जी तक और योगी जी तक पहुंचाएं, हमको इंडिया बुला लें। बस अगर नहीं होगा तो बस यही ऊपर ही जाएंगे, और यही एक रास्ता है। आपका क्या नाम है? सद्दाम खान। वो अफजल खान के आप कौन हैं? उसका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हो। तो क्या बोल रहा है अफजल खान? अफजल खान को उसके कफिल ने मारा है और जो है धमकी दिया है। हाँ, क्या बोला है? तुमको अभी जाने नहीं देंगे और तुमको यहीं गायब कर देंगे। उनके कफिल ने ऐसा बोला है। तुम्हारे इंडिया का सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारी जो है धमकियाँ दी गई है। और 6 साल हो गए हैं उसको यहाँ से गए हुए। 6 साल में उसको तनख्वाह भी नहीं दिया गया है। और कपिल क्या बोल रहा था? और कपिल बोल रहा था कि तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, और तुम्हारे सरकार के अंदर इतनी दम नहीं है जो हमको यहाँ से तुमको ले जा पाए। ठीक है, चलो। ये अफजल खान की अम्मी है, इनका रो रो के बहुत बुरा हाल है। इनका बेटा
6 साल पहले सऊदी अरबिया में गया था, फंसा हुआ है। और कपिल बोल रहा है 10 साल और नहीं जाने देंगे, तुमको यहीं सड़ाएंगे। तो आप क्या बोलना चाहती, कुछ बोलना चाहती हैं? हमारे भैया हमारे घर का आए जा, हमारा गवर्नमेंट से हमारा पुत्र भेजने खाली बस। चलो, ये उनकी अम्मी, इनका रो रो के बहुत बुरा हाल है। 6 साल से फंसा हुआ है। ये उनकी घर की स्थिति है, ये देखो, ये हालत है उनके घर की, कैसे कट रही है। और उनकी अम्मी तो रो रो के उनका बुरा हाल है। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट। जौनपुर के महाराजगंज क्षेत्र के गद्दोपुर बाजार के किनारे पर स्थित एक सहज जनसेवा केंद्र की दुकान पर कुछ लोग बाइक से आए और पिस्टल दिखाकर दुकान लूटने की कोशिश की और उन्हें रोकने पर दुकान के मालिक महेंद्र कुमार पर फायरिंग भी कर दी, लेकिन महेंद्र कुमार को गोली छूकर निकल गई। और दुकान मालिक के द्वारा बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 3 फायर किए, साथ ही कुछ नगद पैसे लूट ले गए। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बाजार किनारे होने के कारण वहां लोगों का ज्यादा आवागमन नहीं है। फिलहाल महेंद्र कुमार को तुरंत ही अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया है। जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अरमान हुसैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा के पंचवटी कम्युनिटी हॉल में खुर्जा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी HK सिंह के द्वारा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ज्ञानोत्सव प्रेरणा समारोह का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथिगण उप जिलाधिकारी लवी त्रिपाठी खुर्जा व खंड विकास अधिकारी सान्या छावड़ा IAS खुर्जा रहे, जहां शिक्षा स्तर को और भी बेहतर बनाने पर विचार किए गए। वहीं खुर्जा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी HK सिंह ने कहा कि यह मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम पूरे 100 दिन तक चलेगा, जिससे अध्यापकों को शिक्षा के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी और शिक्षा का लेवल भी ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी अध्यापकों को बेहतर शिक्षा के लिए शपथ भी दिलाई। इस मंच के माध्यम से पुनः मैं एक बार निर्देश मान लें, सलाह मान लें, गाइडेंस मान लें, तत्पर होने की जरूरत है। विद्यालय में जितने टाइम रहेंगे उतने टाइम हमें काम करना पड़ेगा। अब पहले जैसा नहीं चल पाएगा। अगर पहले जैसे चले, कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है, हर तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है। सर, आज पंचवटी कम्युनिटी भवन में ये प्रोग्राम हुआ है, स्कूलों को लेकर क्या मामला है, इस विषय को लेकर? ये कार्यक्रम हुआ है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञानोत्सव नामक जो है एक महोत्सव मनाया जा रहा है, जो उसकी लगातार 100 दिन चलेगा। और इसके अंतर्गत हम लोग दक्षता स्तर को लेकर के बात करेंगे और दक्षता पाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करेंगे ताकि छात्रों को दक्षता स्तर प्राप्त हो सके। इसका मेन संदेश देना क्या है? इसका मेन संदेश ये है कि अभी तक हमारे लिए कोई दक्षता स्तर नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। अब प्रेरणा सूची के माध्यम से, प्रेरणा लक्ष्य के माध्यम, प्रेरणा तालिका के माध्यम से हम लोगों ने लक्ष्य तय कर दिए हैं 1 से लेकर के 5 तक के लिए कि किस क्लास के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। उससे कम पर कोई भी स्वीकार्य नहीं है और उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे जिससे कि उस दक्षता स्तर को पाया जा सके। किस स्तर पर चल रहा है, कितने दिन का कार्यक्रम? ये दरअसल कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया है। ये शुरू हुआ था 4 सितंबर 2019 से और 1 साल का समय था हमारे लिए इसमें, लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से ये कार्यक्रम लेट हो गया और अब जो है 2022 तक हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। हाथरस के हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव बरसामई की कुसुमपाल और उसके भतीजे के खेतों में भूसे की बुर्जी खड़ी हुई थी, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। वहीं जैसे ही ग्रामीणों ने बुर्जी से धुआं निकलते देखा तो तत्काल जो भी चीज मिली उसमें पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी भयंकर थी, इसलिए ग्रामीणों के प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे थे। वहीं ग्रामीणों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मियों के द्वारा बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। क्या नाम है आपका? कुसुमपाल। गाँव कौन सा आपका? बरसामई। आपकी बुज्जी में आग लगी है? हाँ, आग लगी था हमारी। किस कारणों से आग लगी, कुछ पता है आपको? पता ही कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था। और 2 बुज्जियाँ, दोनों बुज्जी आपकी हैं? हाँ, हमारी वो भतीजे की, श्रीनिवास की है। तो पुलिस को सूचना दी आपने? वीजा तो नहीं, हाथ हो गई है, पुलिस आ गई।
हाथरस से केकेडी न्यूज संवाददाता गौरव पचौरी की रिपोर्ट।